मिर्जापुर बाबा वदेवरानाथ धाम में राम व हनुमान मंदिर का भव्य लोकार्पण। जनपद मिर्जापुर के थाना जिगना क्षेत्र अंतर्गत मधेपुरा गांव स्थित बाबा वदेवरानाथ धाम में वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी के पावन अवसर पर नवनिर्मित राम मंदिर एवं हनुमान मंदिर का भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रयागराज उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान पूरे धाम परिसर में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। धाम परिसर में राम मंदिर, हनुमान मंदिर, नवरात्रि स्थल, शिव मंदिर एवं दुर्गा देवी मंदिर में ग्रेनाइट पत्थरों का कार्य कराया गया है। साथ ही पूरे परिसर में इंटरलॉकिंग कराकर धाम का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया है। समारोह में लोक सेवा आयोग के सदस्य कल्पराज सिंह ने भी भाग लिया और वदेवरा धाम के विकास में सहयोग की सराहना करते हुए यहां ग्राम न्यायालय की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने भोलेनाथ मंदिर के समीप भैरव एवं राम मंदिर के निर्माण को सराहनीय और अद्भुत बताया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों की धरोहर को संजोकर रखना चाहिए। वहीं प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय ने मंदिर निर्माण के प्रेरणास्रोत भदोही जनपद के जंगीगंज क्षेत्र अंतर्गत जापुर गांव निवासी निखिलेश मिश्रा की सराहना की। उन्होंने बताया कि उनका इस धाम से बचपन से ही गहरा जुड़ाव रहा है और वे यहां दर्शन पूजन के लिए आते रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान महेश्वरी उपाध्याय द्वारा मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया, अवसर पर क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर, थाना जिगना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक जय जय राम ने पूरे टीम के साथ मौजूद रहे समाजसेवी कर्मेश चंद्र तिवारी, प्रमुख प्रतिनिधि अवराज सिंह, प्रकाश सिंह टिकैत, अधिवक्ता हरिओम सिंह, अधिवक्ता प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश उपाध्याय, शासकीय अधिवक्ता राकेश चौबे, जंग बहादुर सिंह, कृष्ण कुमार दीक्षित, शुभम सिंह, विनीत उपाध्याय, राकेश पांडे, राजेंद्र पाठक, गोपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। रिपोर्ट बाबूलाल राव, जिगना, मिर्जापुर। और हमेशा से हम लोग उस तरह से रहे, तो चूंकि वदेवरानाथ जी की कृपा थी, उनको मुझसे कोई कार्य कराना था तो ये कैसे मना कर सकते थे, जो खुद एक शिव स्वरूप में है। मैं इनको हमेशा भोले भंडारी कहती हूँ, क्योंकि वाकई ये बहुत भोले हैं। और इनको उस टाइम नहीं समझ में आया कि इनके मना करने के बावजूद ये शादी क्यों हो गई। आज जब यहाँ हम खड़े होते हैं तो ये समझ में आता है कि इस क्षेत्र में जहाँ की मैं बहू हूँ, और जब बहू बेटी कार्य करती है तो अच्छा ही होता है, लेकिन बहुएं तो आजकल ताली बजा के चल देती हैं। तो जब बहू कोई कार्य करती है तो बुजुर्गों को बड़ी प्रशंसा होती है, खुशी होती है और बहुत आशीर्वाद देती है। मैंने भगवान से हमेशा एक चीज मांगी थी कि मेरे दरवाजे अगर कोई आए तो खाली मत जाए, और उस मेरी प्रार्थना को भगवान ने हमेशा पूरी करा है। ऐसे मैं भी हमेशा जब आती थी तो यहाँ मंदिर का दर्शन जब करने आ, तो जैसा कि बताया कि स्थितियाँ वकालत में ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन जैसे वदेवरानाथ की कृपा हुई, हमें न्यायमूर्ति का पद मिला, तो एक चीज और हमारी सासू माँ ने कही थी। मेरी शादी फेब में हुई थी, तो जाने के बाद, यहाँ से विदा होने के बाद शिवरात्रि पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा तुम एक चीज जरूर करना, शिवरात्रि को संगम स्नान जरूर करना। और वो माता जी का मैं आशीर्वाद समझती हूँ और भगवान की कृपा समझती हूँ कि आज तक वो उनका आशीर्वाद होता रहा और मैं संगम स्नान करती हूँ शिवरात्रि के दिन, और चाहे कोई स्नान करूँ या न करूँ, लेकिन संगम स्नान में राम जानकी मंदिर का लोकार्पण, करीब 20 कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत उत्तम समय है। आज भगवान की के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सनातन आगे बढ़ रहा है, इसमें सब चीज़ें बहुत उत्तम है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। भदोही जनपद में रहने वाले हैं और मिर्जापुर में तमाम अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया हुआ है। कल आपने माँ विंध्यवासिनी प्रांगण में पूरा मैटिंग कराई है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं कुछ नहीं कराया, सब उनका है, वही देती हूँ, प्रेरणा देती हूँ, होता है, मेरा कुछ नहीं है। यही वस्त्र है और ये भी उन्हीं का। यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? माँ भगवती से ही मिलती
देती है प्रेरणा, वही कराती है, वही देती है। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ खाली है और हाथ खाली हो नहीं जा रही है। आपके द्वारा सिमराधनाथ, चंडिका धाम, कड़े, फिर बदेवरा नाथ, अब कहाँ की बारी है? अब देखिए जो उनकी प्रेरणा होगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब प्रेरणा हो जाएगी तो ठीक नीचे पहुँच जाएगी। प्रेरणा ही से सब कुछ। मैं सेवक उनका सेवा करता हूँ और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, न कोई वो है। उनकी सेवा का अवसर मैं यही मनाता हूँ कि माँ भगवती भगवान मुझे अपनी सेवा चरणों में रखिए और सेवा का अवसर करें। धन्यवाद। आप